तो चलो, सो व्हाट वी आर सेइंग कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है, क्योंकि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आईएनजी फॉर्म लगी हुई होती है, तो जब वो पैसिव के अंदर प्रेजेंट सिंपल की जगह यूज होगा तो उसके अंदर थर्ड फॉर्म लगी हुई होगी। मिसाल के तौर पे मैंने भी बोला कि शी इज मेकिंग टी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और अगर मैं इसके बदले बोल दूं पैसिव वॉइस के अंदर, यहाँ पे बोलूं कि टी इज मेड, तो यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा भाई ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। तो क्यों? क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये इसकी पहचान है, ऑब्जेक्ट भी पहले और इसका थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ इस वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हमने क्या डिस्कस किया भाई, प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर एक्टिव के अंदर डू एंड डज लगाते हैं, और पैसिव के अंदर हम बोरो कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो बन जाता है इज एम आर, और थर्ड फॉर्म तो अंडरस्टूड है तो थर्ड फॉर्म लग जाती है। यही इसकी पहचान है कि पैसिव के अंदर प्रेजेंट सिंपल के अंदर इज एम आर और थर्ड फॉर्म लगती है। अंडरस्टूड? राइट। आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं चाहता हूँ जल्दी से ना मुझे पैसिव वॉइस का कोई एक सेंटेंस बता दो आप तीनों मिलके, इज एम आर थर्ड फॉर्म लगा के और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके। जल्दी से, मैं पहले बताता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस आर टेकन एट 9 o'clock। A letter is written by them. A letter is written, that's it. By them ये पाकिस्तानी तरीका है, तो कोशिश करो कि by them को कम इस्तेमाल करो जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे। बॉडी बिल्डिंग इज लव। बॉडी बिल्डिंग इज लव। देखो, अच्छा तुम ना, अच्छा हुजैफा बेटा, आप ना ये गलती कल की क्लास में कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे ना इसको ठीक करूँ। बॉडी बिल्डिंग इज लव, कोई सेंटर कोई बता मुझे क्लास के अंदर, कोई स्टूडेंट, मेरा प्यारा स्टूडेंट मुझे बताएगा कि भाई ये गलत क्यों है। ये थर्ड फॉर्म नहीं है सर। बॉडी बिल्डिंग लव इज लव, ये एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट है, ये कंडीशन है। जैसे कि आई एम अ टीचर, इसमें ये एक कंडीशन है, ये एक स्टेट है, राइट? आई लव आइसक्रीम, हिम इज लव। हाँ, तो पैसिव वॉइस जो है हम, हिम तो ऑब्जेक्ट है। यस, तो इसके अंदर ना कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, बॉडी बिल्डिंग इज लव। तो ये पैसिव वॉइस इस तरह का प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि कोशिश करो कि अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं जाओ, बल्कि आसान से सेंटेंस बनाओ। जैसे कि कप ऑफ टी इज मेड, आइसक्रीम इज ईटन, आइसक्रीम इज बॉट, तो जिसमें थर्ड फॉर्म भी लगे और ऑब्जेक्ट भी लगे, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। अब तुम वहाँ पे जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रेकफास्ट इज टेकन, ब्रेकफास्ट इज टेकिंग या ब्रेकफास्ट इज कुक्ड, ये भी बोल सकते हो। ब्रेकफास्ट इज कुक्ड, पैसिव वॉइस, सही है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो ये समझ में आया प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव क्या होता है, डू एंड डज। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव क्या होगा, इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म, और क्यों होगा ये भी हमने बात कर लिया। अब जल्दी से जंप करते हैं पास्ट, नहीं पास्ट में नहीं रहते, प्रेजेंट पे ही रहते हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, तो हमने बोला था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर इज एम आर और आईएनजी फॉर्म लगती है। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज कुकिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन जब वो पैसिव में जाएगा तो इज, आपको इसके अंदर हैज और हैव तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हैज और हैव तो कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करता है, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब है कि एक्शन कंटिन्यू है। तो जिस तरह हमने पहले ऊपर प्रेजेंट सिंपल के अंदर इज एम आर को कॉपी किया था अपने अगले वाले टेंस से, यहाँ पे हम अगले वाले टेंस से कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो अगले वाला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर लगता है हैज या हैव। जैसे कि आई हैव डन माय वर्क, मतलब वो तो एक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब वो तो वहाँ पे तो मायने चेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बात करता है कंप्लीट एक्शन के लिए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बात करता है इनकम्प्लीट एक्शन के लिए। तो हैज और हैव हम इसमें लगा नहीं सकते। तो फिर इसमें और इज एम आर छोड़ भी नहीं सकते ऐसे ही। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं कि भाई इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड है, तो समझ फर्क ही नहीं पता चलेगा कि डेली रूटीन की बात हो रही है या राइट नाउ एक्शंस की बात हो रही है। अ कप ऑफ टी इज मेड, अब कैसे पता चलेगा कि भाई डेली रूटीन की बात हो रही है या अभी इस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात हो रही है। प्रोग्रेसिव टेंस का तो मतलब ये होता है कि एक्शन अभी इस टाइम हो रहा है, तो फर्क ही नहीं पता चलेगा। तो इसलिए फर्क क्रिएट करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसके अंदर लगा देते हैं बीइंग, और फिर लगा देते हैं थर्ड फॉर्म। यस, सॉरी। जैसे कि कोई एग्जांपल बताएंगे? अभी हम एग्जांपल देते हैं इसकी, अभी हम एग्जांपल देते हैं भाई इसकी। Work is इजी being done. सैंपल्स, शी इज मेकिंग टी, सही है, शी इज मेकिंग टी। अब ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। Tea is being made. Tea is being Made. made by her. बाय हर, यस, बाय हर कटाओ, बाय हर को रिमूव करो अपनी जिंदगी से, जस्ट टी इज Being made. being made।
इजी। Alright. सर ये मेरा एक सवाल, फर्क है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कोई सवाल? एक आगे सवाल चले, है पूछिए। सर। मैं पूछ रहा हूँ कि आईएनजी फॉर्म को रिमूव करने के लिए बीइंग लगाते हैं, ये सिर्फ कंटिन्यूअस में होगा हाँ, ना? आप कह सकते हो ये कंटिन्यूस की पहचान है। अब यहीं पे, अच्छा यही मेरा अगला टॉपिक भी है, ये कंटिन्यूस की पहचान है। अब चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट पैसिव के अंदर, पैसिव के अंदर चाहे वो प्रेजेंट जी कंटिन्यूस हो, जी जी। पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, पैसिव के अंदर, कंटिन्यूस के अंदर बीइंग लगेगा। इज एम आर के साथ भी बीइंग लगेगा, वॉज एंड वर्ड के साथ भी बीइंग लगेगा, और विल बी के साथ भी बीइंग ही लगेगा, और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ओके सर। तो ये एक आसानी हो गई, क्योंकि सबों के अंदर हम बोरो, असल में देखो, असल मेजर ऑब्जेक्टिव जो सेंस बनाने वाली बात है वो ये है कि हमने ऊपर क्या किया है, हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या किया, इज एम आर को हमने उठा के रख दिया प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इज एम आर को पिक किया और उठा के रख दिया प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे वापस आए, क्योंकि हम इज एम आर पहले इसको बोरो कर चुके हैं, तो अगर हम सेम वैसे ही सेंटेंस बनाएंगे तो फर्क ही नहीं पता चलेगा। तो फर्क क्रिएट करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि बिलफर्ज इस सेंटेंस को देखो, इन दोनों में फर्क क्या है, कैसे फर्क पता चलेगा अगर मैं ये बीइंग हटा दूं? इस बीइंग की वजह से तो पता चल रहा है कि टी इज मेड मतलब डेली रूटीन, और इसका मतलब है राइट नाउ। तो फर्क यही से पता चला, बीइंग से फर्क पता चला कि दोनों सेंटेंस में फर्क है। वरना टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, इज इसमें भी है, इज इसमें भी, थर्ड फॉर्म इसमें भी है, थर्ड फॉर्म इसमें भी है, सिर्फ और सिर्फ बीइंग का एक फर्क आ रहा है। तो बीइंग जो है हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि पता चल जाए कि ये राइट नाउ एक्शंस की बात कर रहा है, पैसिव के अंदर सिंपल की बात नहीं कर रहा। सही है, क्योंकि हमने इज एम आर वहां पे पीछे बोरो किया हुआ था, तो इस वजह से डिफरेंस क्रिएट करने के लिए भी हम इसके अंदर बीइंग लगाते हैं। आगे चले, ठीक है। अब इससे पहले कि आगे चले, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ना इसका एक पैसिव सेंटेंस आप तीनों मुझे एक एक मरतबा बता दो, जैसे कि आपने ऊपर बताया, उसी सेंटेंस जो आपने पहले बताया था उसी को पैसिव में चेंज कर दो, मसला नहीं है। The work is being done by the help of machine. सही है सर? परफेक्ट, गुड सर गुड, ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड। परफेक्ट, बेहतरीन ब्रेकफास्ट इज बीइंग बेहतरीन कुक्ड। बेहतरीन, ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड, मिस्किन। A work is being done. बेहतरीन बेहतरीन, आगे चलते हैं। ये तो हो गया भाई प्रेजेंट सिंपल, ये हो गया फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सिंपल एक्टिव है उसके अंदर क्या यूज होता है, हैज या फिर हैव, और इसके अंदर तो थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात थी कि भाई जैसे कि आई हैव डन माय वर्क, आई हैव विजिटेड, आई हैव गॉन, आई हैव प्लेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम हैज और हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव की कंडीशन के अंदर बोल रहे होंगे, तो हम वही हैज और हैव ही रिपीट करेंगे। फर्क क्या होगा, हम बीइंग लगा नहीं सकते तो हम इसके अंदर लगा देते हैं बीन, और थर्ड फॉर्म रहती है बीन। जो है हमने यहाँ पे ये कॉपी किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो ये वो वाला बीन था जो हमने एक और जो टेंस इसके आगे था, हमने उस टेंस को उठा के उसका बीन उठा के यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगा दिया। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो हैज और हैव के साथ बी डबल ई एन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक है, बी ई आई एन जी बीइंग जो है वो कंटिन्यूअस के लिए मतलब राइट नाउ, बी डबल ई एन बीन का मतलब है कि एक्शन इज कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट। सही है, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ, he has made tea। पैसिव वॉइस कौन बनाएगा इसका? Perfect का has have third form has have been. Tea, T tea, has He is being tea made. has been made. टी हैज बीन मेड, Tea परफेक्ट, has अ been टी made. हैज बीन मेड, ये हो जाएगा आसान तरीका। अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आपने वही जो सेंटेंस बनाया था उसी सेंटेंस को जरा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चेंज कर दो। ब्रेकफास्ट हैज बीन डन। परफेक्ट, या हैज बीन कुक्ड भी हो सकता है, दैट्स गुड, यस, ब्रेकफास्ट हैज बीन कुक्ड। ऑलराइट, उस्मान। Work has been done. परफेक्ट, IELTS test has been completed successfully. ऑलराइट, और हैज बीन गिवन, Has been बेटर, given.
दैट इज गुड, बेटर। अब एक और टेंस था, क्योंकि 4 टेंसेस होते हैं हर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अंदर 4 टेंस टाइप्स के टेंस होते हैं। तो अब आ गया एक और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब मैंने अपने ग्लासेस नहीं लगाए हुए तो मुझे ना इतना क्लियर नजर भी नहीं आ रहा, तो ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि ना मुझे कीपैड इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, मेरे ग्लासेस मिस हो गए आज। तो खैर, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या नॉर्मल जो हम सेंटेंस बनाते थे एक्टिव के अंदर, तो वो क्या बनाते थे? मिसाल के तौर पे शी हैज बीन मेकिंग कप ऑफ टी फॉर मिस्किन। बेटा आप अपने उसको म्यूट कर लो, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस ना डायरेक्ट मेरे कान में शोर कर रही है। थैंक यू वेरी मच। शी हैज बीन मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर 2 hours। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देखो, ये बीन लगा हुआ है, ये वही वाला बीन है जो हमने बोरो किया है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ये वही वाला बीन है। तो अब इसकी 2 वजूहत, एक तो ये कि अब क्योंकि हम सब कुछ कर चुके हैं, बीन से बोरो कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाते। लेकिन इसकी जो असल सेंस बनाने वाली वजह है ना, वो ये एक तो नॉर्मल वजह जो हम पाकिस्तान में मेरे टीचर्स पढ़ाते थे मुझे, कि भाई देखो बीन भी इसको दे दिया और हैज भी आ गया और आईएनजी फॉर्म भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में नहीं लगाते, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो कैसे बनाएंगे? टी हैज बीन और मेकिंग के बदले हम मेड बनाते हैं, तो टी हैज बीन मेड हो जाएगा। तो फिर फर्क क्या रहेगा? तो डिफरेंट फर्क पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस नहीं बनता। ये तो हमारे पाकिस्तानी टीचर पढ़ाते थे। लेकिन जो असल वजह है, जो असल सेंस है, जो असल बात है, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो टाइम पे फोकस करता है, ड्यूरेशन पे फोकस करता है। 4 घंटे से काम हो रहा है, 5 घंटे से काम हो रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट, आप कितने अरसे से इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो फोकस होता है वो ड्यूरेशन पे होता है, यहाँ पे एक्शन का जो ना ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए हम इसका पैसिव नहीं बनाते, क्योंकि इसके अंदर जो कहानी है वो अलग है। पैसिव हम क्यों बनाते हैं? पैसिव हम बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि एक्शन का टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम पे फोकस किया जा रहा है। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours, तो आई हैव बीन स्लीपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 hours इंपॉर्टेंट है, 4 घंटे से सो रहा हूँ। तो 4 घंटे से सो रहा हूँ ये बताना जरूरी था, इसी वजह से इसका प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनाया गया। तो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर टाइम को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इसलिए हम इसको पैसिव के अंदर चेंज नहीं करते, क्योंकि पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये फर्क है, इसी वजह से हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। दो, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मैंने आपको फर्क बता दिया और एक यूजेज के हिसाब से भी मैंने आपको फर्क बता दिया। सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मान के चलें तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इसको पैसिव बनाने का, क्योंकि हम हर चीजों को यूटिलाइज कर चुके हैं, हम बीन भी दे चुके हैं, हैज भी दे चुके हैं, बीइंग भी यूज कर चुके हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हम वैसे ही बनाए तो सिमिलर हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको पैसिव में चेंज नहीं कर सकते ताकि। और दूसरा, अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन के हिसाब से हम इसके अंदर टाइम पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में रहने देते हैं, इसका पैसिव नहीं बनाते। इसी तरह पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का भी पैसिव नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का भी पैसिव नहीं बनेगा। तो सिर्फ सिर्फ 3 टेंसेस, 3 कैटेगरीज का पैसिव बनता है। तो एक मरतबा ऊपर से रिवीजन करते हैं, फिर जल्दी से पास्ट पे जाएंगे। तो बहुत आसान था, इसलिए हम क्लास को आगे लेके चलेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक्टिव के अंदर डू एंड डज लगता है, पैसिव के अंदर इज एम आर और थर्ड फॉर्म लग जाता है। कंटिन्यूअस के अंदर, प्रोग्रेसिव के अंदर, एक्टिव के अंदर इज एम आर और आईएनजी फॉर्म लगता है। इसके पैसिव के अंदर इज एम आर और बीइंग और थर्ड फॉर्म लग जाता है, क्योंकि हम इज एम आर पहले ऊपर बोरो कर चुके हैं, तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बीइंग लगा देते हैं। और बीइंग के अंदर आईएनजी फॉर्म भी आ रहा है, तो आपको याद रहेगा भाई बीइंग का मतलब है प्रोग्रेसिव, सही। और थर्ड फॉर्म तो अंडरस्टूड है। अब परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव और थर्ड फॉर्म लगता है, जिसका मतलब है द कंप्लीटेड एक्शन। लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो उसके अंदर हम बी डबल ई एंड बीन लगा देते हैं, जो कि हम बोरो करते हैं इसके अगले वाले टेंस से, जो था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो उसके अंदर से हम बी डबल ई एंड बीन को बोरो कर लेते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए, पता चले एक्टिव और पैसिव के अंदर फर्क। तो हम इसके अंदर बीन लगा देते हैं, तो इसके अंदर हैज और हैव और बीन और थर्ड फॉर्म लग जाता। तो ये बहुत ही आसान था। अब यही स्ट्रक्चर, यही फार्मूला जो है वो पास्ट के लिए भी है। अब अगर मैं इसको मिटा के यहाँ पे पास्ट लिख दूं, चलो पास्ट पे चले ना, कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर, चलें। ठीक है। अगर मैं इसी तरह पास्ट पे आ जाऊं तो पास्ट सिंपल के अंदर क्या लगाते थे? एक्टिव के अंदर डिड लगाते थे, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, या सेकंड फॉर्म लगाते थे यहाँ पे, सही है। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। शी मेड अ कप ऑफ टी, शी डिड नॉट मेक अ कप ऑफ टी। तो इसी तरह इसके अंदर सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन यहाँ पे पैसिव के अंदर तो थर्ड फॉर्म लगती है। और वही वाली कंडीशन है,
प्रेजेंट सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म थी डू एंड डस था और यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि पैसिव के अंदर तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो डिड को हम रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, डू डिड एंड डन, तो डिड तो सेकंड फॉर्म है और हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। डन तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि डन हेल्पिंग वर्ब कंसिडर नहीं किया जाता है, डन जो है वो ऐसा एक्शन कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम डन लगा नहीं सकते। तो फिर हमारे पास वही ऑप्शन आता है, रह देखिए कि हम अगले वाले टेंस से बोरो कर लें। वो क्या था, वॉज और वर। जिस तरह हमने एजएमआर बोरो किया था इसी तरह हम वॉज एंड वर बोरो करते हैं और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इसकी मिसाल कैसे हो जाएगी, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। शी मेड टी, इजी सेंटेंस। पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा? टी वॉज मेड। टी was made, bravo, that is good. She made a cup of tea, पैसिव वॉइस बन जाएगा टी was made। आसान। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से इसका आप मुझे वन सेंटेंस बताओ, वही सेंटेंस जो आपने पहले बताया ना एक्टिव का मतलब प्रेजेंट के अंदर, उसी सेंटेंस को पास्ट में चेंज करके जरा पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस बना दो जल्दी से। सर ब्रेकफास्ट वॉज कुक्ड। परफेक्ट, कुक्ड नॉट कुक्ड, टी की आवाज आएगी, कुक्ड टी वाली आवाज आएगी। ओके मिस्किन। A work was done. बेहतरीन उस्मान, जल्दी करो, डू इट क्विक। Ice was given successfully. परफेक्ट। अब जल्दी से भागते हैं प्रोग्रेसिव पे प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट प्रोग्रेसिव पे हम यूज करते थे was और वर प्लस ing, राइट? जैसे कि she is making a cup of tea, sorry she was making a cup of tea, I was sleeping, I was reading, I was writing, मतलब पास्ट के अंदर कोई काम जो कंटिन्यू था उसके लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, या जब हम सीन डिस्क्राइब करते हैं इसलिए यूज करते हैं। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव के अंदर was and were लगाते थे, जिस तरह इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता था इसी तरह was and were के साथ भी बीइंग लग जाएगा, तो सेम रहेगा, was और वर और साथ के लग जाएगा बीइंग लग जाएगा थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सी आसान सी टेक्निक, शी वाज मेकिंग अ कप ऑफ टी, शी वाज मेकिंग टी, तो इसका पैसिव बन जाएगा। कौन बताएगा? A tea was being made. टी वाज being made, easier, आसान है। अब जल्दी से मुझे आपको पता है क्या करना है, मुझे आप अपने सेंटेंस बनाओगे बताओगे जल्दी से क्विक। ब्रेकफास्ट वॉज बीइंग मेड। परफेक्ट, ब्रेकफास्ट वाज बीइंग cooked, all right, good. Miskin, A work has been made. could you please repeat one more time, Miskin? A work has been made. Has been made, हाँ मैं समझ गया था has लगा है, has तो हम डिस्कस ही नहीं करे इसके अंदर, was लगेगा ना। A work was being made. हाँ yes, all right Usman। Sir, actually, the work was being done, not was made. being, हाँ was being done होगा लेकिन सही है, yes you are right। Was being done. मैंने made पे ध्यान नहीं दिया, the work was being done। Yes. Test was Actually being mix हो रहे हैं ना। given success. मिक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरे ही सेंटेंस को कॉपी करके चालाकी के साथ बनाना चाह रहे हो नए सेंटेंस बनाते तो मिक्स नहीं होता। चलो खैर, गुड। उस्मान प्लीज एक तो रिपीट करना। Test was being given. परफेक्ट, ठीक है। मिस्किन प्लीज म्यूट कर दो, आपका बैकग्राउंड नॉइस जो है डिस्टर्ब कर रहा है। ओके आगे चलते हैं हेड पे। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेड और थर्ड फॉर्म लगाते थे, जैसे कि she had made a cup, she had made tea। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या लगाते थे, हेड लगाते थे कि she had made tea या I had He visited had Lahore। been made. तो इसी अंदर वही सीन है, हैज और हैव के बदले जो है क्या लग जाएगा, हेड लग जाएगा और बीन लग जाएगा। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या होता था, हेड हैज और हैव बीन लगता था। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होगा, हेड के साथ बीन लग जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हेड थर्ड फॉर्म लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट के पैसिव के अंदर हेड और बीन लगा देते हैं और थर्ड फॉर्म लग जाता है, वही आसानी। तो आसान हो जाएगा, टी हैड बीन मेड। सही है, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करो जल्दी से। अल्लाह भला करे।
ऑलराइट, मैं she had purchased a cell phone. cell phone had A cell phone purchased. had been purchased. perfect उस्मान, सही समझ में आया? cell phone had been purchased. सही सर। सही है, ये तो था। अब वही बात, इसका पैसिव नहीं बनाते, और सॉरी इसके बाद जो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाला है हम उसका पैसिव नहीं बनाते, क्योंकि वही सेम अंडरस्टैंडिंग बीन वाली। अब जल्दी से जाते हैं फ्यूचर पे और सर फिर कहानी को खत्म एक करते हैं। चीज, जी पूछिए पूछिए पूछिए। ये आप मिटाए नहीं, कॉपी करके हमें व्हाट्सएप पे भेज दे तो ज्यादा बेटर होगा। जानी मैं Recording इसका, हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग सारी सुननी पड़ेगी मैं ना, तो जब तक मैं आपको रिकॉर्डिंग मैं आपको इसका फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मेरे पास ये जो ठीक है है सर, पिक्चर फॉर्म में है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते सर हैं। वैसे मैंने इनकी काफी प्रैक्टिस की हुई है, देखा हुआ भी, पर बार बार भूल जाता हूँ। और वो क्योंकि हम अगली क्लास में प्रैक्टिस ही करेंगे तो आप भूलोगे नहीं। हम फास्ट ट्रैक पे इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, बल्कि बस आप आज की क्लास को समझो, रिकॉर्डिंग को एक मरतबा दोबारा से कल क्लास से पहले एक मरतबा देख लो, और फिर कल इसकी सेंटेंस मेकिंग में डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला भूलोगे नहीं। सही, अब जल्दी आते हैं फ्यूचर ठीक है सिंपल पे। इंशाल्लाह। फ्यूचर सिंपल के अंदर हम क्या यूज़ करते थे? विल का इस्तेमाल करते थे फर्स्ट फॉर्म के साथ। यस तो सर। यहाँ पे हो जाएगा विल बी। विल बी जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर लगाते हैं। मिसाल के तौर पे शी विल मेक टी। तो ये है, अल्लाह भला करे, हमारा फ्यूचर सिंपल। शी विल मेक टी, वो चाय बनाएगी। फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए यूज हो रहा है कि भाई वो चाय He बनाएगी, will be made. शी विल मेक टी। तो इसका पैसे बन जाएगा टी विल will बी be मेड। made. विल बी मेड, विल बी इसलिए लगा क्योंकि जो विल बी हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है। वही कहानी है, जिस तरह इज एम आर को कॉपी किया था, जिस तरह वाज एंड वर को कॉपी किया, इस तरह हमने विल बी को भी कॉपी कर लिया, तो टी विल बी मेड हो गया। सही है, आसान बिल्कुल। इसी तरह प्रोग्रेसिव पे आते हैं, तो प्रोग्रेसिव पे मैंने आपको बता ही दिया, तो क्या है, विल बी है लगता है यहाँ पे। Yes sir. शी विल बी मेकिंग टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही कहानी रहेगी बिल्कुल सेम। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते विल बीइंग मेड नहीं बनाएंगे, हम विल बी बीइंग मेड बनाएंगे। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, क्वेश्चन जो होते हैं वो बी को खा जाते हैं। बी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है, प्रोग्रेसिव का अपना हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि शी विल बी स्पीकिंग, शी विल बी गोइंग, आई विल बी विजिटिंग। तो विल बी जो है इसका एक फिक्स हेल्पिंग वर्ब है, जिस तरह इज एम आर है, डू एंड डज है, तो इस तरह विल बी जो है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है। तो हम बी को रिमूव नहीं करते, बल्कि बी के साथ बीइंग को ऐड कर देते हैं, ताकि ऊपर वाले और नीचे वाले में कंफ्यूजन नहीं हो। सही है, ताकि फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में कंफ्यूजन नहीं हो। तो वही है, बस बीइंग ऐड हो जाएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव के अंदर। तो शी विल बी बीइंग, टी विल बी बीइंग मेड। क्योंकि ये हमारे लिए इतना कॉमन नहीं होता, क्योंकि हम इतना इसको बोलते नहीं, तो हमें सुनने में, हमें बोलने में ऑकवर्ड लगता है। टी विल बी बीइंग मेड, सर सेंस नहीं बन रहा। सेंस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आपने कभी इसको बोला ही नहीं, आपने कभी इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। जब आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर आपका सेंस भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक कॉमन सवाल है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे करते हैं कि सर टी विल बी बीइंग मेड सेंटेंस ना मजे का नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा हम इससे फेमिलियर नहीं होते, इसलिए हमें ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। तो ये कॉमन ये एक तरह की जो है मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं। टी विल बी लगेगा तो विल बी विद आईएनजी फॉर्म एक्टिव के लिए है, विल बी बीइंग और थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए। इसी तरह परफेक्ट पे आते हैं, तो परफेक्ट के अंदर लगाते हैं हम विल हैव विद द थर्ड फॉर्म। जैसे कि शी विल हैव मेड टी, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, विल हैव बीन। वही विल हैव सेम रहेगा, बीन ऐड हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा पैसिव का टी विल हैव बीन। आसान, इजी, और यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस आके खत्म हो गया। समझ में आया? यस सर। Yes sir. मिस्कीन आपको समझ में आया? हुज़ैफा आपको जी समझ में सर आया? बिल्कुल। ओके। Yes sir. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कॉमन पॉइंट जो मैं डिस्कस करता हूँ उस्मान का। उस्मान भाई ने कहा कि सर आप मुझे ना ये सारे फॉर्मूलेज वगैरह जो है साथ साथ व्हाट्सएप कर दे, तो वो मैसेज व्हाट्सएप कर दें, तो ये होगा कि मैं उसको देख लूंगा, लिखे हुए तो हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मुलेशन मेथड को आप याद रखोगे तो आपको ना ये कभी वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, आप सीक्वेंस में इसको याद रख रहे हो। आप ज़्यादा ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिस में रखोगे भाई एज एम आर, प्रेजेंट सिंपल में एज एम आर लग रहा है, कंटिन्यूस में बीइंग लग रहा है, और परफेक्ट में जो है बीन लग रहा है। इस तरह तीन चीजों को याद रखो तो आसानी रह जाएगी, फिर आपको जो फॉर्मुलेशन मेथड को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूस में बीन लगता है, ये आसान हो गया। परफेक्ट में बीन लगता है, ये भी आसान हो गया।
असल कहानी रह गई प्रेजेंट सिंपल की, पास्ट सिंपल की, फ्यूचर सिंपल की। वहां पे हम कॉपी कर लेते हैं एजएमआर को, वॉज इन वर्क को या विल बी को, ये आसान हो गया तो याद हो गया। इसमें इस तरह अगर आप फॉर्मुलेशन की तरफ जाओगे तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, आपको बार बार नोटबुक में देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो शॉर्टकट तरीके से इसको याद रखो कि भाई देखो जितने भी कॉन्टिन्यूस है वहां पे क्या लग रहा है, बीइंग लग रहा है। थर्ड फॉर्म तो अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट तो पहले आना अंडरस्टूड है, जो अंडरस्टूड बात है भाई ऑब्जेक्ट पहले आएगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, ये तो हमें सबको पता है। ये एक अंडरस्टूड फैक्ट हो गया, ये हमने पहले डिस्कस किया था। जितने भी कंटिन्यूस है वहां पे क्या लग रहा है, बीइंग लग रहा है। जितने भी परफेक्ट है वहां पे क्या लग रहा है, बीइंग लग रहा है। फर्क कहाँ आया, सिंपल के अंदर आया। सिंपल के अंदर क्या हुआ, डू डस के बदले इज एम आर आ गया, और डिड के बदले वॉज एन वर आ गया, और विल के बदले विल बी आ गया, कहानी खत्म। इस तरह इसको याद रखोगे तो ये आसान है, ना फॉर्मुलेशन मेथड की जरूरत पड़ेगी ना कुछ पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट विल बी विल बीइंग इस तरह सोचोगे ना तो ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब एक काम करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम साथ मिलके एक, मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, हम उसको सारे पैसिव के टेंसेस के अंदर चेंज करते हैं। एक्टिव में चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट पैसिव में वन बाय वन चेंज करते जाएंगे। सही है? Okay, sir. बहुत सिंपल सा सेंटेंस लगाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेंटेंस आपको पहले ही से पता है, तो जस्ट फॉर द रिवीजन हम कर लेते हैं। अच्छा, बहुत तेज से बोलना है, सही है? पहला मैं बना रहा हूँ, टी इज मेड। इसका अच्छा सर ये तो टी इज मेड हो गया, इसका कॉन्टिन्यूस क्या होगा? The tea was made. कॉन्टिन्यूस, टी Tea is इज being मेड। यस, वॉज तो पास में He चला is जाएगा being ना, made. वॉज तो पास Yes, में yes, चला yes. जाएगा, टी इज बीइंग मेड। अच्छा, हमने इसी Being made. एग्जांपल को पिक करते हुए आगे प्रैक्टिस की थी, तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए पिक की ताकि आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क ना हो, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, सही सही है। इसका परफेक्ट क्या होगा? Tea has been made. टी He has हैज been made. बीन मेड। सही है, ये हो गया भाई प्रेजेंट। अब इसका पास्ट क्या होगा? टी वॉज Tea मेड। was made. He was made. सही है। अब इसका कॉन्टिन्यूस क्या होगा? He was. मिस्किन उस्मान, टी वॉज। सर मैं चाह रहा हूँ वो बोल दें. Tea ओके, was कोई भी being बोलते made. हैं, साथ बोल दो, एक कोरस में बोल दो, कोई Tea मसला was नहीं being है। made. टी वॉज He was बीइंग he was मेड। being ऑलराइट, made. सही है। इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट? Tea had been made. टी He Tea had हैड been had made. been made. हैड बीन मेड, ये हो गया भाई पास्ट। अब फ्यूचर की बात करते हैं, टी विल बी मेड। Tea will be being made. तो क्या हो जाएगा, He will be टी being made. विल बी Will be Will be being being made. made. बीइंग मेड। और इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा? Tea will have been He made. will have been made. टी विल Has been. टी विल हैव बीन। विल के साथ हम हैज नहीं लगाते, विल के साथ हम हैव लगाते हैं, ये हमने बहुत Have पहले आता शायद है. कभी डिस्कस किया हो। जैसे कि हैज जो है वो किसी भी हेल्पिंग के साथ रिपीट नहीं होता। हैज ना डस के साथ आता है, हैज ना जो है वो डू के साथ आता है, हैज दोबारा से किसी के साथ ना विल के साथ आता है ना डिड के साथ आता है। जहाँ भी कोई हेल्पिंग, कोई और हेल्पिंग में होगा ना, वहाँ पे हैज के बदले हैव लगेगा। टी विल हैव Yes, sir. बीन मेड। इजी, अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको पैसिव वॉइस हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब इसकी छोटी सी प्रैक्टिस ये करेंगे कि मैं आपको सेपरेटली आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के अंदर एक 3-4 सेंटेंसेस दूंगा, और आप उसी सेंटेंस को वॉइस नोट के अंदर जो है जिस पैटर्न में भी हमने सॉल्व किया, ऐसी पैटर्न के अंदर और टेंस में जाके सेंटेंस मेकिंग करके आप कल निपटा देंगे। उसके बाद कल की क्लास के अंदर हम इसकी और स्पीकिंग करेंगे। तो फिर सर मेरे पास एक आइडिया है. बोलिए। ये जो कल आपने क्वेश्चन दिए थे ना,